क्या आप जानते हैं कि साल में एक बार भगवान स्वयं अपना मंदिर छोड़कर भक्तों के बीच आते हैं? वो भी किसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि लकड़ी के रथ पर सवार होकर। क्यों भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों के पास आते हैं? क्यों इस यात्रा में करोड़ों लोग खींचे चले आते हैं? और क्या है इस यात्रा के पीछे की अद्भुत कथा और आध्यात्मिक रहस्य? चलिए, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अलौकिक यात्रा पर, जिसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ हिंदू धर्म में श्री कृष्ण का एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी रूप माने जाते हैं। उनके साथ होते हैं उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और छोटी बहन सुभद्रा। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है उनका विशाल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जो 4 धाम में से एक है। इस मंदिर की खास बात यह है कि आमतौर पर इसके गर्भगृह में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं, सबको दर्शन देने, सबको आशीर्वाद देने, और वही दिन है रथ यात्रा। इस यात्रा के पीछे कई कहानियां हैं। एक लोकप्रिय कथा कहती है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, तब एक बार उनकी बहन सुभद्रा ने भाई बलराम और कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उसे तीर्थ स्थान दिखाएं। दोनों भाई तैयार हो गए और तीनों ने यात्रा शुरू की। जब वो यात्रा पर निकले तो उनकी झलक पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी समय को याद करते हुए आज भी रथ यात्रा में तीनों भाई बहन को रथों में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया जाता है, जैसे वो एक बार फिर तीर्थ यात्रा पर निकले हों। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जून या जुलाई के दिन शुरू होती है। तीनों देवताओं को मंदिर से निकालकर विशाल लकड़ी के रथों में बैठाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है नंदीघोष, बलभद्र का रथ है तालध्वज, सुभद्रा का रथ है दर्पदलन। तीनों रथ रंग बिरंगे कपड़ों से सजाए जाते हैं। हर रथ की ऊंचाई 40 से 45 फीट होती है और इसे सैकड़ों भक्त खींचते हैं। रथ खींचना एक अत्यंत पुण्य कार्य माना जाता है। इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें किसी का धर्म, जाति, रंग, ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखता। जो लोग साल भर मंदिर के भीतर नहीं जा पाते, वे भगवान को अपने द्वार पर आते हुए देखते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर सबके हैं और वो कभी भी किसी भी रूप में अपने भक्तों तक पहुंच सकते हैं। पुरी के राजा स्वयं झाड़ू लगाते हैं रथों के आगे, छेरा पहरा नामक परंपरा के तहत। इसका संदेश है ईश्वर के सामने सब समान है। तीनों रथ कुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। तीनों देवता वहां 9 दिन तक रहते हैं। वहां पूजा होती है, भोग लगाया जाता है और फिर बहुधा यात्रा, वापसी यात्रा होती है, जिसमें तीनों वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रथ क्या है? वास्तव में रथ हमारे शरीर का प्रतीक है। भगवान उस आत्मा का प्रतीक है जो इस शरीर में वास करती है। रथ खींचने वाली रस्सियां भक्ति, सेवा और श्रद्धा की डोर है। यह पूरी यात्रा जीवन के सत्य को दर्शाती है। जन्म और मरण का चक्र, आत्मा का ईश्वर की ओर यात्रा करना और भक्त व ईश्वर के बीच का अटूट संबंध। पुरी की रथ यात्रा एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। लाखों भक्त देश और विदेश से आते हैं। BBC और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इसे विश्व की सबसे बड़ी चलती धार्मिक यात्रा माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात, रथ अपने आप चलता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि रथ बिना धक्का दिए भी सरकने लगता है। लोग मानते हैं ये ईश्वर की इच्छा है, रथ वहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए। यह यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक संदेश है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए भव्यता नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। कि समाज में जब सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए जुटते हैं, तो वो खुद ईश्वर को खींच लाते हैं। कि हम सभी के जीवन में भी एक रथ यात्रा चल रही है, जहां हमें अपने अंदर के अंधकार को पार कर प्रकाश की ओर बढ़ना है। कल्पना कीजिए, लाखों लोग एक साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए रथ खींचते हैं। चारों ओर शंखनाद, ढोल नगाड़ों की गूंज और आसमान में गूंजता है जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माता। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मानो स्वयं भगवान कह रहे हों, मैं तुम्हारे बीच हूं, बस मुझे सच्चे मन से पुकारो। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी पुरी की रथ यात्रा में हिस्सा लिया है, या क्या आप जाना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।
ऐसी ही भक्तिपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों के लिए।